हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे निपन इंडिया फार्मा फंड के बारे में। ये एक थीमेटिक फंड है जो मेजरली अपना पैसा फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और ये अपनी कैटेगरी में अभी सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला एक फंड बना हुआ है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली अपना किन कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है और अगर आपने इसमें 5-7 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो कैसी रिटर्न इस फंड ने आपको बना के दी है। तो दोस्तों ये एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड कैटेगरी का फंड है और ये मेजर अपना पैसा हेल्थ केयर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी इसने 99% पैसा अपना हेल्थ केयर कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी 21 स्टॉक के आसपास मौजूद हैं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की तो जनवरी 2013 में ये फंड पहली बार लॉन्च हुआ था और अगर हम इसके एसेट एलोकेशन पे बात करें मार्केट साइज के हिसाब से तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 64%, वहीं मिड कैप कंपनीज में 22% और स्मॉल कैप कंपनीज में 13% के आसपास पैसा इसने लगाया हुआ है। और अगर अब हम इसमें देख लेते हैं इसका फंड साइज तो 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका फंड साइज अभी है, जो कि इस कैटेगरी में काफ़ी हाई साइड पे माना जा सकता है। अब अगर हम देख लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशो तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो अभी 1.32% चल रहा है, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। इसका कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 1.38% है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस पे SIP पे तो मिनिमम इस फंड में आप 100 रुपये से SIP शुरू करा सकते हैं और अगर आपको वन टाइम या लमसम पैसा डालना है तो भी 5000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर अब हम इसमें बात करते हैं इस फंड के रिस्क पे तो ये फंड एक हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। तो अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो हाई रिस्क लेने वाला फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर हम इसमें बात करते हैं इसके एग्जिट लोड पे तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा और अगर आप 1 महीने के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। अब आइए देख लेते हैं इस फंड ने किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम इसमें कंपनीज पे बात करते हैं तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा 10.5% के आसपास और बिंदो फार्मा में लगाया हुआ है। वहीं सन फार्मा में भी 10% के आसपास, डिवीज लैब में 9.5% के आसपास, सिप्ला में 9% के आसपास, वहीं लुपिन में भी 8.5% के आसपास, उसी तरह रेडिस लेबोरेटरी में 7% के आसपास, वहीं कैडिला हेल्थ केयर में 6.5%, ग्लैंड फार्मा में भी 6.5%, थायरो केयर में भी 5.5% के आसपास, वहीं फोर्टिस में 5% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी ही कंपनियां हेल्थ केयर सेक्टर में से बिलोंग करती हैं। कुछ इसमें फार्मा कंपनीज हैं, कुछ लेबोरेटरीज हैं और कुछ हॉस्पिटल भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि इस फंड ने आपको 10,000 रुपये अगर आपने वन टाइम लगाए होते तो उसमें कैसा रिटर्न बना के दिया है। अब अगर हम इसमें रिटर्न पे बात करते हैं तो 1 साल में इसने आपका पैसा 68% बढ़ा दिया है। 10,000 रुपये आपके 16,800 रुपये हो गए हैं। वहीं 2 साल में 17,000 हो गए हैं और 3 साल में 18,000, यानी कि 3 सालों में इसने लगभग एक जैसी रिटर्न दी है। 3 साल में 81% रिटर्न इसने दी है। वहीं 5 सालों में 77% रिटर्न आई है, यानी कि आपने 5 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो वो आपके 17,000 रुपये हो गए होते। और अगर आपने जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो आपका पैसा 3 गुना के आसपास हो गया है, यानी कि 39,000 के आसपास ये आपका पैसा बन गया है। अब आइए देख लेते हैं इस फंड ने SIP इन्वेस्टर्स को कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर हम बात करते हैं SIP की तो अगर आपने 1,000 रुपये शुरू किए होते 1 मंथ के लिए तो 12,000 की आपकी लागत पे आपको 16,000 रुपये बन गए होते 1 साल में। वहीं 24,000 की लागत पे आपको 38,000 रुपये बन गए होते 2 साल में। वहीं 3 साल में 36,000 रुपये आपके 60,000 रुपये के आसपास चले गए हैं। वहीं 5 सालों में यही 60,000 रुपये 1,06,000 रुपये हो गए हैं। तो इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि SIP इन्वेस्टर्स को इसने ठीक ठाक पैसा बना के दिया है, अच्छा ही पैसा बना के दिया है। लेकिन अगर आप लोग फार्मा सेक्टर की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें लगाएं पैसा, क्योंकि ये फंड पर्टिकुलरली फार्मा सेक्टर में ही पैसा लगा रहा है। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज है इस सेक्टर की तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से इस फंड पे आज इतना ही। अगर आपको किसी और फंड की ऐसे ही डिटेल जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।